कनाडा के बाद अब नंबर है यूएसए का। यूएसए ने एक बार आरोप लगाया है फिर से आफ्टर कनाडा कि इंडिया ने एक और सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर को मारने की कोशिश की। हालांकि ये कहा गया कि इस प्रयास में इंडिया असफल रहा और यूएसए ने इंडिया को वार्निंग दी है। निज्जर के बाद एक और सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर इस समय हाईलाइटेड है और नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नून। यूएसए का आरोप है कि इसे मारने का एक प्रयास किया गया, एक प्लानिंग की गई थी जिसमें इंडिया भी शामिल था। हालांकि यूएसए ने बहुत ही सक्सेसफुली इस पूरे प्लान को, इस पूरे प्लॉट को अनसक्सेसफुल कर दिया। जब इंडिया को ये जानकारी साझा की गई तो इंडिया ने कहा बकवास, ये बिल्कुल बकवास की बात है। इंडिया ऐसे किसी भी एसेसिनेशन प्लान का पार्ट नहीं है और इंडिया हाईली अनअवेयर है। हालांकि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पूरा मामला क्या है। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नून, जिसको लेकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। हम एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे मामले को। अभी हाल ही में खबर ये आई कि इंडिया ऐसे किसी एसेसिनेशन प्लॉट का पार्ट है जिसमें इस सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर को, जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करता है, एक सेपरेटिस्ट है, इंडिया ने इसको आतंकवादी भी घोषित कर रखा है, उसे मारने का प्लान किया, दैट टू इन यूएसए। इंडिया ने जब ये जानकारी अवेल की तो इंडिया ने कहा देखो हम तो सरप्राइज्ड हैं और कंसर्न भी हैं कि इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और इंडिया ने इस पूरे आरोप को बिल्कुल बकवास कहा। हालांकि इंडिया ने माना कि ठीक है, हम देखेंगे कि आखिर इस पूरे मामले का आधार क्या है, किस आधार पर ऐसे आरोप तय किए जा रहे हैं। ये मामला बहुत ही हाईलाइटेड है, लगभग हर न्यूज़पेपर में ये मामला आपको हाईलाइटेड मिलेगा और इसका कवरेज सभी जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने का ये जो पूरा प्लॉट था, इसमें इंडिया का स्टैंड तो बिल्कुल यही है कि हमारा इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है, ये सारे आरोप बकवास हैं और जो भी इनपुट्स हमें यूएसए की ओर से दिए जाएंगे हम उसे एग्जामिन करेंगे और ये पता करने का प्रयास करेंगे कि इन आरोपों को किस आधार पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर अब एक मामला इमर्ज होकर आता है कि आखिर ये गुरपतवंत सिंह पन्नून है कौन और आखिर इसने ऐसा क्या कर रखा है कि इसे मारने के प्लान की जरूरत पड़े। देखिए, अभी थोड़े समय पहले की बात है कि यूएस ऑफिशियल्स ने अभी ये जो आरोप वगैरह लगाया वो तो ठीक है, एक तरफ है, बट अभी थोड़े समय पहले की बात है, इसका एक संगठन है जिसका नाम है द सिख फॉर जस्टिस और ये उसका चीफ है, इस संगठन का चीफ है ये। इसको इंडिया ने आतंकवादी डिक्लेयर किया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज में इस आधार पर आ गया था क्योंकि इसने एक धमकी दी थी। 19 नवंबर को आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया। 19 नवंबर के पहले इसने धमकी ये दी थी कि एयर इंडिया के सारे ऑपरेशंस को वो ब्लॉक करेगा, इसको एक ग्लोबल लेवल पे बाइकॉट असिस्ट करेगा कि सभी लोग एयर इंडिया को बाइकॉट करें। एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा कि 19 नवंबर को कोई भी सिख यहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट को ना ले क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। जान को खतरा, इसका क्या मतलब है? देखो, अगर जान को खतरा कैसे होगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर हैं या आतंकवादी हैं, ये लोग हो सकता है कि एयर इंडिया के किसी फ्लाइट को टारगेट करें, उस पर हमला करें और अगर उसमें सिख होंगे तो वो भी मारे जाएंगे। इसीलिए उसने बोला कि सिख उस फ्लाइट को ना लें ताकि वो आराम से अटैक कर सकें एयर इंडिया को और उसे ब्लो कर सकें, उसे हाईजैक कर सकें। ये एक तरीके की धमकी थी कि एयर इंडिया उनके निशाने पर है। इस धमकी का क्या मतलब है? ऐसी धमकी देके कोई क्या कर लेगा? नहीं, इस धमकी का एक आधार है। अगर आपको पता हो तो ऐसी घटना एक बार 1985 में घटित हो चुकी है। 1985 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट को टारगेट किया था, उसे ब्लास्ट किया गया और उस समय 1985 में 329 लोगों की जान गई थी इस एयर इंडिया के ब्लास्ट में। ध्यान दीजिएगा कि 9/11 के अटैक के पहले यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ मार दिया गया था। तो ये जो धमकी थी पन्नून की कि एयर इंडिया की फ्लाइट 19 नवंबर को कोई भी ना ले, ये धमकी सीधे सीधे 1985 के एक्ट को, आतंकवादी घटना को दोहराने की एक धमकी थी कि हम एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट को टारगेट करेंगे, उसे ब्लो करेंगे, उसे हाईजैक करेंगे। इसी रेफरेंस में ये न्यूज में आ गया था, काफी हाईलाइटेड रहा। इसका एक जो वीडियो था वो बहुत तेजी से सर्कुलेट होने लगा। इंडियन अथॉरिटीज भी काफी एक्टिव हो गए थे कि हम ऐसे किसी भी हमले को एवर्ट कर सकें। उसके बाद ही यूएसए का आरोप है कि इंडिया ने टारगेट किया पन्नून को कि इसको जान से मार दिया जाए। ये एकमात्र कारण नहीं है कि पन्नून को टारगेट किया जा सकता है एज पर दी परसेप्शन ऑफ यूएसए। एक तो कारण यूएसए का ये था कि ये अभी धमकी देके गया है कि एयर इंडिया को अटैक करेगा तो इसको टारगेट किया जा सकता है। बहुत आयरनी है ना कि ऐसे आतंकवादी यूएसए और कनाडा में नागरिक हैं और वहां खुलेआम घूमते हैं।
यूएसए जो वॉर ऑन टेरर चला चुका है, जिसने खुद ही आतंकवादी हमले झेले हुए हैं, जो दुनिया से आतंकवाद को मिटाने की दुहाई देता है, वो ऐसे आतंकवादियों को प्रश्रय देता है जो खुलेआम एयर इंडिया की फ्लाइट को ब्लो करने की धमकी देते हैं। और उसके बाद वो आरोप भी लगाता है कि इंडिया जो है एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, ऐसे लोगों को मारने के प्लान बना रहा है। पहली बात तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे आतंकवादी तुम्हारे यहां आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। यूएसए के अकॉर्डिंग एक और कारण हो सकता है जिसकी वजह से गुरवंत सिंह पन्नन को टारगेट किया जाए। देखो, इसके लिए आपको जानना होगा एग्जैक्टली कि ये पर्सन है कौन। पन्नन एक कनेडियन और अमेरिकन सिटीजन है जो कि सिख फॉर जस्टिस का चीफ भी है। ये एक प्रो खालिस्तानी लॉयर है जो कि दुनिया भर में जगह जगह जाके जहां पे भी सिख पॉपुलेशन है वहां पे रेफरेंडम करवाता फिरता है, और रेफरेंडम करवा के ये लोगों का जो सपोर्ट है वो कैटर करने की कोशिश करता है कि एक खालिस्तान बने इंडिया में। हालांकि खालिस्तान कनाडा में बने तो ज्यादा अच्छा है, वहां पे जमीन भी बहुत ज्यादा है और एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन भी है, तो वहां बन जाए अच्छी बात होगी। हालांकि जगह जगह पे जाता है जैसे कि कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे जाके ये करवाता है रेफरेंडम। रेफरेंडम या अमेरिका में भी करवा रहा है। अमेरिकन फेज का जो रेफरेंडम है उसकी वोटिंग सैन फ्रांसिस्को में जनवरी 2024 में होने वाली है। तो यूएसए का ये कहना है कि हो सकता है कि इस रेफरेंडम को ना होने देने के लिए या रोकने के लिए पन्नन को टारगेट किया जा रहा हो। उसने क्या बोला, पन्नन ने क्या बोला कि इंडिया उसको मारना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसका रेफरेंडम कैंपेन आगे बढ़े। इंडिया का जो ट्रांस नेशनल टेररिज्म है वो डायरेक्ट चैलेंज है यूएसए की सॉवरेंटी के लिए। कुल मिला के उसने यूएसए को उकसाने की कोशिश की कि देखो, हम तो तुम्हारे इधर बैठे हैं और इंडिया हमको इधर भी टारगेट कर रहा है, तो तुम उधर बैठे क्यों हो और तुम ऐसी धमकी कैसे दे पा रहे हो कि हाँ तुम एयर इंडिया को अटैक करोगे। खैर, पन्नन का जो जन्म है वो अमृतसर के आउटस्कर्ट्स में खानकोट गांव में हुआ था। इनके पिताजी महेंद्र सिंह हैं। ऐसा माना जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। 1990s में इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और इसने 2007 में सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाया। ये जो इसका संगठन है ये न्यूयॉर्क में बेस्ड है और ये इंडिया को कार्व आउट करके खालिस्तान बनाने का एक मुहिम चलाता है, या फिर ये चाहता है कि हाँ एक मतलब इंडिया को कार्व आउट कर दे या फिर इंडिया का एक हिस्सा अलग करने की कोशिश करे। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके संगठन को, सिख फॉर जस्टिस को, 2019 में बैन किया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के एम्बिट में। एट द सेम टाइम पन्नन को इंडिविजुअल आतंकवादी भी डिक्लेयर कर दिया गया यूएपीए के तहत, जहां पर वो पंजाबी सिख यंगस्टर्स को हथियार उठाने के लिए उकसाता रहता है। सितंबर में इसी साल जो सिख फॉर जस्टिस का चीफ है उसने ये तक कह दिया था, जब इंडिया कनाडा का पूरा मामला चल रहा था ना, निज्जर को किसी ने मार दिया, उसने बोला कि कनाडा ने बोला कि इंडिया ने निज्जर को मार दिया। उस समय इसने धमकी दी थी कि जो बाकी के नॉन सिख इंडियंस हैं वो कनाडा को छोड़ दें। एट द सेम टाइम पन्नू ने यह भी बोला कि निज्जर इसका बहुत अच्छा साथी था पिछले 20 सालों से और निज्जर इसके छोटे भाई जैसा था, और उसने आरोप भी लगाया कि निज्जर को इंडिया ने ही मारा है। इस महीने की शुरुआत में इसने एक बार फिर से हेडलाइंस कैटर की जब इसने बोला कि एयर इंडिया को वो ऑपरेट नहीं होने देगा और उसके लिए ग्लोबल ब्लॉकेड रन करेगा पूरी दुनिया में। उसने ये भी क्लेम किया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है उसका नाम बदला जाए और 19 नवंबर को उसे पूरी तरीके से बंद रखा जाए क्योंकि उस दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल था। इसी लिहाज से ये हमेशा हेडलाइंस में रहता है और धमकियां देता रहता है। सो सिख फॉर जस्टिस का जो चीफ है उसने हिंदू कैनेडियंस को ये बोला था कि वो कनाडा छोड़ दें। ये तो पूरा मामला मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो ये पूरा प्लॉट रहा गुरवंत सिंह पन्नन का, इसकी वजह से ये न्यूज में भी रहा, इसकी वजह से इस समय थोड़े पॉइंट पर इंडिया और यूएसए भी आमने सामने आ गए हैं और यूएसए इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इंडिया टारगेट कर रहा है उसके नागरिकों को। अब उसके नागरिक आतंकवादी हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात कि इंडिया ने ऐसे किसी भी आरोप को खारिज करते हुए ऐसे आरोपों को पूरी तरीके से बकवास बताया है। हाँ, ये बोला कि अगर आपके पास कोई सिग्निफिकेंट इनपुट है तो दे दो। कनाडा की तरह रोने का कोई मतलब नहीं है। कनाडा शुरू से अंत तक रोता रहा, लेकिन उसने एक सॉलिड एविडेंस नहीं दिया जिसके बेसिस पे वो ये साबित कर सके कि इंडिया का कहीं कोई हाथ था निज्जर को मारने में। देखो, एक छोटी सी बात है कि अगर निज्जर को किसी ने मारा, जैसा कि आरोप है कनाडा की रॉ का इन्वॉल्वमेंट था निज्जर को मारने में, तो पहली बात तो निज्जर को रॉ ने मारा नहीं, जैसा कि इंडिया का स्टैंड है वही स्टैंड आपका भी होगा। और अगर निज्जर को रॉ ने मारा है ना तो तुम कभी पता नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, हमारी रॉ इतनी तो एक्सपर्ट है कि तुम्हारे पास इतने एविडेंस नहीं होंगे कि तुम ये साबित कर सको। खैर, ऐसे सारे बकवास आरोप लगते रहेंगे और इस पर अगर कोई और अपडेट आती है तो हम जरूर उस पर ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा और ये अपडेट्स आपको कैसी लगी और आपका क्या ओपिनियन है ऐसे आरोपों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक इस सेशन में मैं आपसे अलविदा लूंगा, मिलेंगे एक और सेशन में। धन्यवाद।